राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा 7 डे चैलेंज चल रहा है कि 7 दिन श्री कृष्ण भगवान को समर्पित। तो हम रोज कुछ ना कुछ आपको अच्छा सिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो फर्स्ट डे में हमने करवाया था राधा नाम का जाप, जो हमने 108 राधा नाम के जाप करवाए थे। हमने करवाए थे श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक, जो कि हमने उनका आपको अर्थ भी बताया था। और थर्ड डे हमने एक सुंदर सा भजन सुनाया था, जो कि आपने जैसे हमारे वीडियोस में देखा होगा। नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, भक्ति विद राधा में। तो वो 3 डेज कंप्लीट हो गए, आज 4th डे है। तो आज चौथा दिन है हमारा। तो आज हम श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही सुंदर आपको कहानी सुनाएंगे, गोवर्धन पर्वत की। आप सब सुनने के लिए तैयार है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी है अभी तक। मम्मा से मुझको भी नहीं बताया मम्मा ने। रिद्धि और जय ने अभी तक ये पूरी स्टोरी तो नहीं सुनी। हाँ, थोड़ा पता है कि श्री कृष्ण भगवान चिच्ची उंगली पे पर्वत उठाते हैं, पर क्यों उठाते हैं, किस लिए उठाते हैं, कितने दिन तक उठाते हैं, ये इनको नहीं पता। तो आज मैं वो पूरी स्टोरी इनको भी बताऊंगी और आप लोग भी बहुत अच्छे से सुन ले। तो 7 दिन श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हमारे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो रिद्धि ने वृंदावन में ये प्रेम मंदिर में गोवर्धन पर्वत देखा था, जो श्री कृष्ण भगवान ने चिच्ची उंगली पे उठाया था। देखा था आपने रिद्धि? आपने भी? श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी चिच्ची उंगली पर क्यों उठाया था, चलो आज आपको मैं बताती हूँ। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में कही गई है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो ये गोवर्धन की कहानी है। तो जय श्री कृष्ण। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और मैं स्टार्ट करती हूँ। एक समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में रहते थे। वृंदावन को गोकुल भी कहते हैं। तो वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान रहते थे। वहाँ के लोग इंद्र की पूजा करते थे। तो एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि आप सब लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो वहाँ के वासियों ने बोला, लोगों ने बोला कि हम इंद्र भगवान की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं। और वो बारिश करते हैं तो हमारी खेती बाड़ी होती है, अगर खेती बाड़ी होती है तो हमारा जीवन चलता है। तो इस पर कृष्ण भगवान बोले, ये बारिश तो प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति की देन है। ये गाय, जंगल, अगर आपको पूजा ही करनी है तो प्रकृति की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत भी एक प्रकृति है। और गाय की पूजा करो, पेड़ पौधों की पूजा करो। इंद्र की पूजा करने का क्या मतलब है? ये तो प्रकृति देती है हमें वर्षा, इंद्र हमें वर्षा नहीं देते, ये हमें वर्षा प्रकृति देती है। तो उन लोगों को कृष्ण भगवान की बात बहुत अच्छी लगी। तब से वो इंद्र की पूजा नहीं करने लगे, क्योंकि वो हर साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। उस साल उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं करी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करी। बड़े धूमधाम से उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करी। गोकुल वासियों ने, जो गोकुल, वृंदावन को भी गोकुल ही कहते हैं, तो वृंदावन वासियों ने गोवर्धन पर्वत की बड़ी धूमधाम से पूजा करी। इस पर जिस साल गोवर्धन पर्वत की गोकुल वासियों ने इंद्र देव की पूजा ना करके गोवर्धन भगवान की पूजा करी, जो कि उन्होंने बहुत ही धूमधाम से की थी। किसके कहने पे? श्री कृष्ण भगवान के कहने पे। तो उन्होंने पूजा करी। तो इंद्र देव को बहुत ही क्रोध आया और बहुत गुस्सा आया कि ये तो हर साल मेरी पूजा करते थे और मैं वर्षा करता था, इस साल इन्होंने मेरी पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करी है। तो उनको अपना इतना अपमान लगा, इतना उनको गुस्सा आया कि उन्होंने इतनी तेज वर्षा कर दी, आंधी तूफान, और पूरे गोकुल में, पूरे वृंदावन में बाढ़ ला दी, आंधी ला दी। तो जो गोकुलवासी थे वो सारे बहुत ज्यादा डर गए, परेशान हो गए। सभी पक्षी, जानवर, इंसान इधर उधर भागने लगे। तो वो भागकर श्री कृष्ण भगवान की शरण में गए और बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, इस बार हमने इंद्र देवता की पूजा नहीं करी। तो इंद्र देवता ने देखो ये हाहाकार मचा दिया। तो कृष्ण भगवान बोले, तुम लोग डरो मत, जिनकी तुमने पूजा करी थी गोवर्धन, उधर चलो। और श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत के नीचे जाके अपनी चिच्ची उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी चिच्ची उंगली पर उन्होंने उठा लिया। और सभी गांव वासी, सभी गोकुल वासियों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया। और इतनी आंधी तूफान, अंधेरा, बिजली कड़कने लगी।
पर जो भी इंसान, जो भी गोकुलवासी, सारे गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। उनको बिल्कुल भी ना बारिश लगी, ना तूफान लगा, ना आंधी लगी श्री कृष्ण भगवान ने। और ये 7 दिन 7 रातों तक इंद्रदेव ने अपनी वर्षा की, तूफान की, आंधी की बहुत ज्यादा बुरा हाल मचा दिया। 7 दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाए रखा और इंद्रदेव भी नहीं माने। 7 दिन तक रात दिन उन्होंने लगातार आंधी, तूफान, वर्षा, बहुत ही बाढ़ जैसी स्थिति कर दी वृंदावन में, गोकुल में। तो श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक चिच्ची उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखा और किसी भी गोकुलवासी को कोई भी हानि पहुंचने नहीं दी। तब इंद्रदेव हार गए, उन्होंने हार मान ली कि अब 7 दिन से ज्यादा मैं ये वर्षा तूफान नहीं कर सकता। और वो समझ गए कि श्री कृष्ण भगवान कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक नारायण का रूप है, तो वो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने इंद्रदेव ने, किसने? इंद्रदेव ने श्री कृष्ण भगवान के सामने जाके क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए श्री कृष्ण भगवान, मैं समझ गया कि आप एक साक्षात नारायण का रूप है, आप एक भगवान है, मैंने आपसे हट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने, फिर उन्होंने इंद्रदेव ने आंधी तूफान रोका और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी फिंगर हटा ली गोवर्धन। तभी से वो गोवर्धन पर्वत एक हवा में ऐसे करके ऐसे ऊपर ऊपर लगा हुआ है और नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की चिच्ची उंगली 7 दिन 7 रातों तक उन्होंने ऐसे ही रखी थी और सिर्फ छोटी सी फिंगर के ऊपर उठा लिया तो महाविशाल पर्वत गोवर्धन पर्वत। तो इंद्रदेव ने बहुत सॉरी मांगा, क्षमा मांगी श्री कृष्ण भगवान से, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें माफ कर दिया और बोला कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फिर इंद्रदेव खुद से चले गए और तब से वृंदावन में गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगने लगी। सब लोग वृंदावन जाता है, तभी उनकी यात्रा सफल होती है। जय गोवर्धन महाराज की जय। हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है, इससे सीख क्या मिलती है? हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, सदैव हमें कार्तिक की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें सब कुछ देते हैं। जो उठाते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने पर्वत उठा लिया और वो दिन रात थक गए थे, पर भी उन्होंने उठा के रखा था। फिर वो विष्णुदेव इंद्र ब्रह्मा परेशान हो गए, उन्होंने बारिश रोक दी और क्षमा मांगी जी से कि आज से मैं इतनी बारिश नहीं करूँगा। देखो जय ने कितने अच्छे से, कितने कॉन्सेंट्रेट से, कितने ध्यान पूर्वक ये कथा सुनी है, कहानी सुनी है श्री कृष्ण भगवान की। मैं आशा करती हूँ जैसे जय ने बहुत अच्छे से ये कहानी सुनी, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही इसे सुनाई है यहाँ पर, इसने सुनी और पूरा इसने इसको जो भी समझ आया इसने बताया। ऐसे ही आप लोग भी सुने और समझे, क्योंकि हमें अपने शास्त्र, अपने भगवान की कहानियों के बारे में पता होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।